वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आप देख रहे हैं कि टमाटर की कीमत खासकर नॉर्दर्न स्टेट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। अलग अलग टाइप के प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी कि ये कांग्रेस एक टमाटर लॉकर का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द स्टेट बैंक ऑफ टमाटर एंड ऑल। सो ये तो खैर अपना सरकाजम के लिए है, बट वील सी वाई न्यूज़ इशू का बैकग्राउंड क्या है, क्यों टमाटोज जो हैं वो इतना ज़्यादा महंगे हो रहे हैं नॉर्दर्न इंडिया में। देन टमाटो के प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, कैसे कैसे कब कब उगाया जाता है। सीजन देखेंगे, ये देखेंगे भारत में किस जगह कब उगाया जाता है टमाटर। प्राइस राइजिंग का असल कारण क्या है, क्यों सरकार इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। देन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज क्या कह रहे हैं और ये इसके उपलक्ष्य में क्या कर रहे हैं, ये चीजें हम देखेंगे। देन वी विल बी हैविंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये द हिंदू में एक आर्टिकल आया था जो इस टाइप से था, तो हम इसमें आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। वाज इट ए न्यूज, टमाटो प्राइसेस लगभग 200 रुपए किलो कुछ सिटीज में पहुंचे हैं। तो सेंटर ने डिसाइड किया है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीद के उनको डिस्काउंट प्राइसेस पर नॉर्दर्न इंडिया में बेचा जाएगा, जहां जहां पर इनके प्राइसेस बहुत हाइक पर हैं। बैकग्राउंड क्या है इशू का, तो क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा हैवी रेन ऑफ फ्लड्स आ रहा है, उसी की वजह से वहां की जो रोड्स वगैरह हैं वो लैंडस्लाइड से बेकार हो चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठप हो चुका है। तो जो स्टॉक ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में खड़ा हुआ है वो नॉर्दर्न स्टेट्स में नहीं आ पा रहा है। दिस इज द मेन रीजन। और इसी की वजह से भटिंडा पंजाब में अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम जो प्राइस राइज हुआ था 12 जुलाई को वो 203 रुपए पर किलो गया था। ऑल इंडिया का एवरेज देखें तो इस साल का जो ऑल इंडिया एवरेज है वो आपका इट वाज रिकॉर्डेड एट अराउंड 111 पर केजी ऑन जुलाई 12, जो कि पिछले साल से 173.6% ज्यादा है। हियर यू कैन सी इन दिस इमेज, ये टमाटर लगा के यानी ये गाड़ी लेके जा रहे हैं। सो दीज आर अदर थिंग्स अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो। सो टोमेटो बहुत सारे स्टेट्स में उगाया जाता है, लेकिन डिफरेंट क्वांटिटीज में अलग अलग सीजन के हिसाब से। मेजोरिटी की अगर हम बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 56 to 58% जो पूरा नेशनल आउटकम आता है वो सदर्न स्टेट्स और वेस्टर्न रीजन से आता है। ये रीजन्स सरप्लस स्टेट्स कहा जाता है इनको। तो ये अलग अलग मार्केट्स में भेजते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ दैट मार्केट। ये यूपी के वाराणसी में एक इस टाइप का इंसिडेंट हुआ था। सो दैट इज अदर थिंग। पीक हार्वेस्टिंग जो होती है वो दिसंबर से फरवरी के टाइम पे होती है। जो पीरियड्स हैं जुलाई अगस्त जो फिलहाल चल रहा है और अक्टूबर नवंबर का, ये जनरली नॉर्मल प्रोडक्शन होता है यहाँ टोमेटोज का। सो यही रीजन है कि यहाँ पे प्राइस हाइक बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो जुलाई जो है वो मॉनसून से कंसाइड कर जाता है, जो एडिशनल चैलेंजेस लेके आता है, ट्रांजिट लॉस हो जाता है एंड ये चीजें, तो इससे प्राइस काफी ज्यादा हाइक होता है। हिमाचल प्रदेश में बेसिकली अगर देखा जाए तो जुलाई के महीने में अगर कहीं पे सबसे ज्यादा टमाटर होते हैं तो वो हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा बरसात हो रही है। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि वहां से ट्रांसपोर्टेशन कट हो चुका है एकदम। सो नॉर्दर्न स्टेट्स जो भी हैं वहां पे टमाटो के प्राइस की हाइकिंग है। इंडिया दो तरीके से टमाटो उगाता है। पहला रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप जैसे जुन्नार तालुका महाराष्ट्र का, कर्नाटका के कुछ पार्ट्स, आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स, यहां पे जो होता है वो मार्च और अगस्त के बीच में बेसिकली ये मार्केट में इस समय आता है हार्वेस्ट होने के बाद। खरीफ क्रॉप की अगर बात करें तो जो खरीफ है उस समय पे उत्तर प्रदेश, नासिक, ये बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर इन एरिया से टमाटो मिलता है। मेजर टोमेटो प्रोड्यूसिंग अगर हम देखेंगे स्टेट्स, तो ये जो कुछ स्टेट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इनको नोटिफाई किया है, जैसे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड बिहार। ये जो ऑल ओवर इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन टोमेटो का होता है उसका 90% प्रोडक्शन यही स्टेट्स देते हैं। क्यों प्राइस राइज हो रहा है? क्योंकि रेन एंड फ्लड्स है हिमाचल प्रदेश में, इससे ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब हो चुका है। एंड नॉर्दर्न सिटीज जो हिमाचल प्रदेश के पास पड़ती हैं, जहां हिमाचल प्रदेश से ट्रांसपोर्ट होके जाता है, जैसे पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के इलाकों में, तो यहीं पे इन एरियाज में आप देखेंगे कि टमाटो का प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। भटिंडा में लगभग 203 रुपए किलो गया था। अगर नेशनल एवरेज देखें इस साल का तो वो 111.71 रुपीज था, जबकि लास्ट ईयर अगर सेम डे पर देखें, दैट वाज रिकॉर्डेड ऑन 12 जुलाई आई गेस, सो
लास्ट ईयर देखिए तो वही टमाटर केवल 40 रुपए किलो था। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके बारे में, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने, जो नाफेड है और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन है, इनको डायरेक्ट किया है कि इमीडिएटली आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदें, और जहां जहां मेजर कंजम्पशन सेंटर्स हैं, वहां जहां पे भी रिटेल प्राइसेस ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वहां पर डिस्काउंट में इनको बेचा जाए। पिछले पास्ट मंथ में 1 मंथ में जहां जहां ऐसा हुआ है, तो गवर्नमेंट का एक रिलीज है जिसने कहा था कि द स्टॉक्स ऑफ टोमेटो विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू रिटेल आउटलेट्स एट डिस्काउंटेड प्राइस टू द कंज्यूमर्स इन द दिल्ली एनसीआर रीजन बाय फ्राइडे। सो ये दिल्ली का डिसीजन है, हो सकता है ये धीरे धीरे करके यूपी और बाकी अन्य इलाकों में भी आए। सो अकॉर्डिंग टू द डेटा विच वॉज शेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री, हिमाचल प्रदेश इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पे जुलाई के महीने में टोमेटोज को हार्वेस्ट किया जाता है। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि अर्लियर जो प्राइस में इंक्रीज होता था वो सीजनल होता था, और वो अपने आप जैसे हिमाचल प्रदेश से स्टॉक आता था वो डाउन हो जाता था, लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं हो पा रहा है। प्राइस हो सकता है लगभग 15-20 दिनों तक के लिए यही हाई रहे, लेकिन वो इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, ऐसा ऑफिशियल्स कह रहे हैं। मिनिस्ट्री ने भी कहा कि साउदर्न और वेस्टर्न रीजन जो कंट्री के हैं वो लगभग 56 to 58% ऑल इंडिया प्रोडक्शन देते हैं, इसीलिए यहां से टमाटर खरीद के नदर्न एरियाज में आएंगे। ये भी कांग्रेस का कैंपेन है, यू कैन सी दिस, तो इस हिसाब से सरकाजम एंड ऑल इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। सो नाउ वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2019 में आया था। विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया इन द लास्ट 5 years, consider the following statements. Area under rice cultivation is the highest. Area under cultivation of jowar is more than that of oilseeds. Area of cotton cultivation is more than that of sugarcane. Area under sugarcane cultivation had steadily decreased. Which of the statements given above are correct? So you can type the correct answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Now we have a mains practice question. You can try it. What is the reason of inflating price of vegetables in India? What are the mitigation methods? So I hope you all can answer it. So this was all about today's video and session. Hope you understood this topic. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for your better preparation.